कहते हैं कि जब जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ बन के बैठ जाए, निर्मल होकर स्थापित हो जाए, तो वो अपना प्रभाव भी नहीं दिखाता और व्यक्ति को उनका लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए उसके जीवन में उस ग्रह से संबंधित जो कारक हैं, उनकी प्राप्ति में बहुत तरह की परेशानियां खड़ी होती रहती हैं। लेकिन इसके विपरीत भी एक स्थिति देखने में आती है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह उच्च बन के बैठे हों, फिर भी वो अपना फल नहीं दे रहे हों, फिर भी उन फलों की, उन चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को बाधाएं खड़ी हो रही हों, या फिर उसके जीवन में दुख पे दुख आते जा रहे हों, उसका जीवन त्रस्त और यातना से भरता चला गया जा रहा हो, तो ऐसे में इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ग्रह अपना उच्च प्रभाव इसलिए नहीं दिखा पा रहा है कि हमने अपने किन्हीं कर्मों के माध्यम से या किन्हीं कारणों से वो उच्च ग्रह अपना प्रभाव देने में असफल हो रहा है। तो ऐसे में ग्रह की प्रबलता बढ़ाने के लिए या ग्रह पर जो अशुभ प्रभाव है उनको दूर करने के लिए हम उपायों की मदद लेते हैं। ग्रहों को बल देने के लिए हम ग्रहों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो रत्न हैं, चाहे वो धातु हैं, चाहे वो खनिज हैं, उनको हम अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं या उन्हें अपने शरीर पर धारण करके रखते हैं। यदि कोई ग्रह अशुभ बन के बैठा है या अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, तो उन अशुभ ग्रहों से उस ग्रह को बचाने के लिए, अलग करने के लिए हम उन अशुभ ग्रहों से संबंधित कई तरह के उपायों को करते हैं या उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते हैं। इसी के निमित्त पूजा पाठ भी होते हैं, कई तरह कर्मकांड भी अपनाए जाते हैं। दान पुण्य का अर्थ ही है कि उस अशुभ ग्रह की अशुभता को अपने से अलग करना, और ग्रह को प्रबलता देने का अर्थ है उससे संबंधित किसी चाहे तो रत्न है, चाहे धातु है, या किसी अन्य तरह से उसको विशेष शक्ति प्रदान करना। इसी तरह मैं एक उदाहरण स्वरूप बताऊं कि एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि उच्च के बन बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बार बार बाधाएं खड़ी होती रहती हैं, उसका अपमान क्षीण होता रहता है, उसको वो सम्मान, वो आदर मान नहीं मिलता जो जिसका वो पात्र है, या उसके व्यापार में निरंतर विघ्न बाधाएं आती हैं, घाटा उठाना पड़ता है, उसके व्यापार पर ताला लगने की स्थिति बन जाती है, कलेश बना रहता है, उसको अनावश्यक परेशानियों का, विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब उसके ऊपर, जब उसके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर रोग आक्रमण करने लग जाते हैं, तो इसका एक ही अर्थ है कि शनि या तो स्वयं किसी कर्म के कारण अशुभ बनते चले जा रहे हैं, या शनि अशुभ और पापी ग्रहों की पकड़ में आ गए हैं। तो ऐसे में शनि को प्रबल बनाने के लिए, शरीर को अतिरिक्त शक्ति देने के लिए सामान्यतः कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को उसकी दशा अंतर्दशा या वर्षफल के अनुसार शनि का जो रत्न है नीलम, वो धारण करा देना चाहिए। नीलम बहुत तेजस्वी रत्न है और नीलम के प्रभाव भी बहुत तीव्रगामी होते हैं। लेकिन नीलम के साथ एक और अद्भुत गुण जुड़ा है कि जिसको नीलम सूट नहीं करता, अनुकूल नहीं आता, उसको प्रतिकूल और विपरीत असर देने में भी पीछे नहीं रहता। और यदि नीलम में किसी तरह का खोट है, किसी तरह का यदि उसमें दोष है, तो वो निश्चित रूप से कई तरह के दुष्परिणाम देता है। और इसलिए कहा जाता है कि नीलम धारण करने से पहले उसे 1 सप्ताह तक अपने शरीर पर रखकर टेस्ट कर लेना चाहिए, उसका परीक्षण कर लेना चाहिए, और यदि वो अनुकूल आए, उसे किसी तरह का विपरीत प्रभाव दिखाई ना मिले, तब धारण करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी नीलम के संबंध में कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत होती हैं। उनमें पहली बात है कि नीलम में किसी तरह का दोष ना हो, उसमें किसी तरह क्रैक ना हो, किसी तरह का दाग धब्बा ना हो। नीलम के साथ एक और समस्या है, यदि नीलम में कोई लाल रंग का स्पॉट है, रेड स्पॉट है, तो ऐसे नीलम को खूनी नीलम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यदि ऐसा नीलम धारण कर लिए जाए तो वो 1 हफ्ता के अंदर अंदर एक्सीडेंट जैसी स्थिति तक पहुंचा देता है। इससे व्यक्ति के जीवन पर बनाती है, और बहुत लोग उस दुर्घटना के कारण अपना जीवन खो भी देते हैं। लेकिन एक इसकी विपरीत स्थिति भी है कि यदि किसी व्यक्ति गहरी से गहरी परेशानी में फंसा हुआ हो, उसका कामकाज डूब गया हो, उसको जेल जाने की तैयारी हो गई हो, या वो जेल में हो, बाहर नहीं आ पा रहा हो,
या उस पर गलत दोषारोपण से के कारण कई तरह की मुकदमेबाजी शुरू हो गई हो, या उसकी ज़मीन जायदाद ही गहरे विवाद में फंस गई हो, और ऐसे में यदि उसको उपयुक्त वजन का दोष रहित नीलम सही समय पर पहना दिया जाए तो वो ऐसी परेशानियों से सीखता बाहर भी आ जाता है। उसके जो व्यापारिक स्थल पर ताले लग गए हैं वो खुल भी जाते हैं, और उसको अप्रत्याशित रूप से कोर्ट कचहरी से भी न्याय मिल जाता है। तो नीलम की बहुत उपयोगिता भी है। इसीलिए पुराने ज़माने में नीलम को सर्वश्रेष्ठ रत्नों में से एक रत्न माना जाता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने समय में हमारे मंदिरों में जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती थीं, उन प्रतिमाओं के आँखों तक में नीलम को लगाया जाता था। यदि आँखों में नहीं लगाया जाता था तो उनके मुकुट में, उनके कुंडलों में, उनके जो श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं उनमें नीलम और दूसरे रत्नों को जड़ा जाता था। उसका एकमात्र कारण यही था कि वहाँ का प्रभाव मंडल, वहाँ का आभा मंडल इतना आकर्षित और इतना ऊर्जावान बन सके कि वहाँ की वैभवता निरंतर बढ़ती रहे। और इसी का परिणाम है कि हमारे मंदिरों को कितनी बार जीर्ण शीर्ण किया गया, कितनी बार नष्ट भ्रष्ट किया गया, लेकिन उनकी ओजस्वता, उनकी आकर्षण शक्ति में किसी तरह की गिरावट नहीं आई, और उनकी वैभवता में रत्ती भर की भी गिरावट नहीं आई। उनको नष्ट किया गया, जब अवसर मिला, समय आया, फिर उन्होंने भव्यता को प्राप्त कर लिया। ऐसे हमारे पास एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, और आज भी ये स्थिति यथावत है। कई मंदिरों की प्रतिष्ठा, वैभव संपदा इसीलिए निरंतर बढ़ती जा रही है कि वहाँ ऐसे रत्नों का संग्रह है। ऐसे रत्नों से प्रतिमाओं को सुशोभित किया जाता है। तो उसमें सर्वोत्तम एक रत्न है नीलम। नीलम के अलावा हीरा का भी अपना प्रभाव है, माणिक का भी अपनी प्रभावशीलता रहती है, मोतियों की भी अपनी प्रभावशीलता है। लेकिन मैंने आज बताया कि यदि किसी व्यक्ति के काम काजों में परेशानी होती हो, निरंतर बीमारियों का दौर परिवार में चलता हो, कोई काम सिरे ना चढ़ पाता हो, काम चलते चलते रुक जाते हो, अपजस हो जाता हो, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती हो, ऐसी विषम स्थितियाँ बन जाती हैं। और यदि जन्म कुंडली में नीलम लग्न भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, या उसकी दशा अंतर्दशा का समय चल रहा है, तो ऐसे समय में हमें नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। नीलम को धारण करने की तो प्रक्रिया वही है कि इसको या तो लोहे की अंगूठी में धारण करना चाहिए या चांदी में धारण करना चाहिए। लेकिन इसका एक और रास्ता भी निकाल लेते हैं, क्योंकि नीलम तो हज़ारों रुपये का आता है। सस्ते से सस्ता यदि 5 रत्ती का नीलम भी आप लेने जाएंगे जो आप पर प्रभाव दिखा सके, तो वो 25-30 हज़ार से कम नहीं पड़ेगा। और 25-30 हज़ार के नीलम को आप लोहे में तो धारण करेंगे नहीं, लेकिन प्रभाव वो लोहे के में जड़ने के बाद ही दे पाएगा, क्योंकि उसका जो आभा मंडल है, जो उसका प्रभाव मंडल है, तभी अपना प्रभाव दिखा पाता है जब वो लोहे के संपर्क में आ जाता है। कि लोहन से लोहे की जो किरणें हैं, लोहे के जो अपना प्रभाव मंडल है, उससे नीलम का प्रभाव मंडल काफ़ी तीव्रता से प्रसारित होता है, और इससे वो पहनने वाले को भी प्रभावित करता है। उसके जो निकट संपर्क में आते हैं उन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। पर ऐसे में अंगूठी बनवाने में कुछ सावधानी आप कर सकते हैं। तो नीलम धारण करके हम कई तरह की विषमताओं को, कई तरह की जटिलताओं को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। यदि हमारे व्यापार में किसी तरह की परेशानी आती है, आ रही है, या हम अपने व्यापार में बार बार असफल होते जा रहे हैं, हमें बार बार हानि उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में हम नीलम से मदद ले सकते हैं। नीलम यदि कार्य करेगा तो आपको सप्ताहों में कई बार कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लेकिन नीलम धारण करने से पहले यदि आप 1-2 उपाय करके यदि उनको भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से इसका नीलम का पूरा प्रभाव होगा। तो नीलम धारण करने से पहले जो व्यक्ति नीलम धारण करना चाहते हैं, ये मेरे अपने अनुभव हैं, और इन अनुभवों पर पिछले 15-20 सालों से काम कर रहा हूँ। तो मैंने जितने लोगों को नीलम धारण कराया है, उनसे पहले मैंने एक प्रयोग उनसे करवाया। वो प्रयोग है कि कांसी का एक थाली लें, कांसी का एक पात्र लें, और इस उपाय को साल में कम से कम 2 बार तो अवश्य करें। ज़्यादा बार करेंगे तो उसकी और उपयुक्तता आपको मिलेगी। तो कांसी के पात्र में आपने देसी घी का, आटे का हलवा बनाना है। उस हलवे को उस पात्र में रख के चम्मच आदि से दबाकर उसमें थोड़ा सा गड्ढा करना है।
फिर देसी घी लेना है और देसी घी को पिघला के उस गड्ढे में भरना है और उस गड्ढे में एक जोड़ी चांदी की नाग नागिन की लेकर उसमें रख के उसको छाया पात्र के रूप में देख के उसमें अपनी परछाई देखकर उसे किसी राहगीर को जिसकी उम्र कम से कम 55-60 साल से ऊपर हो उसको दान करना है। यदि ब्राह्मण ले ले तो अति उत्तम है, यदि ब्राह्मण ना ले तो किसी राहगीर को, किसी मजदूर को भी इसको दे सकते हैं, किसी मंदिर में भी इसको चला सकते हैं। लेकिन आज दान लेना बहुत लोग अपशगुन के रूप में देखते हैं। वो देखते हैं कि वो तंत्रित क्रिया कर रहा है, लेकिन लेने वाले पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई हैं, तो ऐसे में यदि ये उपाय करने में आपको परेशानी हो तो इस बर्तन को हलवे सहित किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, किसी वीरान मंदिर में जाके रख सकते हैं, किसी ऐसी जगह रख सकते हैं वहाँ जो पक्षी हैं उसको खा सकें। और पात्र किसी पात्र तो खाली पात्र होगा तो कोई ना कोई ले जाएगा। तो इस उपाय को करने के बाद यदि आप नीलम धारण करते हैं तो नीलम की जो प्रतिकूल प्रभाव है उनसे तो हमारी सुरक्षा होती है। नीलम और अपना जो तीव्र गति से प्रभाव दिखाते हैं, तो ऐसी जो परेशानियां हैं, ऐसे जो कष्ट हैं, हम अपने जीवन से निकाल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमने करके देखे हैं, बहुत सारे लोगों की परेशानियां इस उपाय के माध्यम से दूर करके सफल हुए हैं। और नीलम के साथ तो हमारे यहाँ बहुत सारे रत्नों का प्रयोग होता है। नीलम के कुछ उपरत्न भी हैं जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। मैंने अभी नीलम और जो हमारे जीवन की जो परेशानियाँ हैं, जो कष्ट हैं, उन पर एक अपना अनुभव, अपना एक प्रयोग